नमस्कार। नॉलेज लैब में आपका स्वागत है। इतिहास से जुड़े हर बड़े अहम जानकारियों के साथ मैं हूं अभिषेक कुमार। तो आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही जानकारियां दूंगा और बहुत से रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा आज तक कोई बता नहीं पाया है। खुलकर एक कहानी के रूप में उसको विस्तार से कोई नहीं बता पाया है। बस उसके बारे में कुछ ऊपर के बारे में जानकारियाँ आपको मिली हैं, लेकिन आज मैं आपको उसके बारे में बहुत गहराई से पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए पहले जानेंगे कि किन टॉपिकों के बारे में हम आज खुल के जानेंगे। तो जैसा आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई, हड़प्पा सभ्यता का पता कैसे चला। उसके बाद हम जानेंगे क्या विशेषताएं थी इनके नगरों की। उसके बाद हम जानेंगे कुछ रहस्य के बारे में, जैसे मोहनजोदड़ो के क्या रहस्य थे। उसके बाद हम जानेंगे कि भाषा का रहस्य क्या था। उसके बाद हम जानेंगे ईश्वर को लेकर क्या रहस्य था, चिकित्सा से संबंधित रहस्य। और उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें जल की क्या रहस्य है और औजार संबंधित क्या रहस्य है, व्यापार सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इन सब के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही कुछ प्रमुख जानकारियां जैसे मूर्तियां, यातायात, औजार, पुरोहित राजा मूर्ति, खिलौना, मुद्रा, शव, इन सब के बारे में भी आपको गहराई से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता को। तो सबसे पहले हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता कैसे विकसित हुई। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये एक ऐसी विकसित सभ्यता है जहां हर एक चीज खुद के एक अलग पहचान बताती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता जो है अचानक गायब हो गई। आइए जानते हैं इस रहस्य को, आखिरकार कैसी सभ्यता थी और ये क्यों नायाब थी और कैसे विलुप्त हो चुकी। तो सबसे पहले जानेंगे कैसे पता चला इस सभ्यता के बारे में, क्योंकि बिना इसे जाने कि कहां से इसका खोज हुआ हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर जो इस इलाके में रेलवे ट्रैक बनाने का काम कर रहे थे, उन्हें यहां पर जमीन में धसी कई पुराने ईंट मिली हैं जो दिखने में बिल्कुल आज की ईंट जैसी थी, लेकिन काफी मजबूत थी। जब पास के गांव में एक आदमी ने उसे बताया कि उस गांव का हर ईंट इसी ईंटों से बना है, तो यहाँ की जमीन की खुदाई करने पर मिली तथा अंग्रेज समझ गए कि ये ईंट मामूली ईंट नहीं है। तब पहली बार चार्ल्स मैनसन ने 1942 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई और इसके पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की आधारिक खोज की। और आगे हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की नगरों की क्या विशेषताएं थी। यह सभ्यता जो है पूरे 500 एकड़ में फैली हुई थी। यहाँ मिले अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ प्रवेश के लिए एक बड़े से दरवाजे होते थे और इनके बड़े से दरवाजे से ही इनके नगरों का रास्ता खुलता था। यहाँ के स्नान घरों तथा नालियों में जो ईंट थी उसमें जिप्सम और चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसको चढ़ाने से पानी का रिसाव नहीं होता और पानी जो है अधिकतर रहता है। और इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग चारकोल से भी परिचित थे, जिसे वैज्ञानिकों ने कई हजार साल वर्षों के बाद खोजा। और हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो में ऐसा क्या रहस्य था। तो मोहनजोदड़ो में एक 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिले हैं जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, और जिसकी जो लंबाई है वो 12 मीटर और चौड़ाई इसकी 7 मीटर और इसकी अगर गहराई जाने तो यह 3 मीटर है। तो यह मोहनजोदड़ो का इसके बारे में बताते हैं आपको। मोहनजोदड़ो जो होता है वो मृतकों का टीला है। मतलब यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से बहुत सारे अवशेष मिले हैं, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जानते हैं। तो अब हम जानेंगे भाषा का रहस्य। तो भाषा का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। यह यहाँ के खुदाई के दौरान निकली हुई वस्तुएं पर कौन सी लिपि की लिखावट है। अगर वैज्ञानिकों ने यहाँ की भाषा समझ गए तो यहाँ छुपे हजारों साल पुराने कई राज सामने आ सकते हैं। अब हम जानेंगे इनके ईश्वर को लेकर क्या रहस्य है। तो यहाँ से कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ से मिले हर एक सील पर 3 मुख वाले देवता की एक मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हिरण, हाथी, गैंडा तथा भैंसा है। सबसे पहले स्वास्तिक के जो निशान है
वो मोहनजोदड़ो से ही मिले थे। लेकिन बहुत सारे जगहों पर स्वास्तिक के नामो निशान नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए गए हैं। और यहाँ से कुछ देवियों की मूर्तियां भी मिली हैं, और इनका मतलब यह है कि ये लोग कुछ मूर्तियों को पूजा विश्वास करते थे, मतलब कुछ मूर्तियों के ऊपर ही विश्वास करते थे और उन्हीं को देवता या देवी बनाकर उन्हें पूजते थे। तो अब हम जानेंगे आगे चिकित्सा से संबंधित इनके क्या रहस्य थे, क्या ये मेडिकल को लेके आगे थे या नहीं। तो यहाँ की खुदाई से मिले कुछ कंकाल के दांतों के निरीक्षण जब किया गया तो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि यहाँ जो लोग रहते थे वह नकली दांतों का भी इस्तेमाल करते थे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके व्यापार के संबंधित रहस्यों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से तराजू के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ पे बटखारा भी मिला है वजन नापने हेतु। और यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि यहाँ वस्तु की लेन देन होती थी। इसका पता चला है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। जब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यहाँ से वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर हैं या फिर वहाँ के जो वस्तुएं हैं वो दोनों मिलती जुलती है। तस्वीर में जैसे देख रहे हैं यह प्रमुख नगर है आपको पूरा सिंधु सभ्यता का, जिसमें आप मेहरगढ़, देहरी, हड़प्पा, कालीबंगन, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल और ये सब देखते हैं। आप इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में आपको दिखाया गया होगा कि आज किन किन जगहों पर ये पाए गए थे, यहाँ के साक्ष्य किन नदियों के किनारे। तो इसमें आपको सरस्वती नदी भी दिखाया गया होगा, सिंधु सभ्यता के साथ सरस्वती नदी भी। और ये इतना क्षेत्र जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ है, जो कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और आपको इंडिया के क्षेत्र में है। और यहाँ की ईंटों को जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही इसमें अच्छा तरह से बारीकी से बनाया गया है। और आप इस मूर्तियों को देखें तो इस मूर्तियों में आप देखिएगा इस पे कला किया गया है, जिसमें कलाकृति से आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों को कला का भी ज्ञान था। और आप मुहरों को देखेंगे तो इन मुहरों पर आपको वृषभ जैसे जानवरों के साक्ष्य मिले हैं और ऊपर कुछ लिखे गए हैं, लेकिन इस लिपि का ज्ञान न होने के कारण हम इसके बारे में नहीं जान पाते। और आगे आप देखेंगे पुरोहित राजा की मूर्ति, जिसमें आप देखेंगे कि एक राजा है जिसको शाल ओढ़े हुए है, जिसका बायां कंधा ढका हुआ है लेकिन दायां कंधा खुला हुआ है। इसकी मूछ नहीं है लेकिन दाढ़ी करीने से की गई है। और आप अब आगे देखेंगे तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ कुछ खिलौने रखे गए हैं। यहाँ से आपको यातायात के साधन का पता चलता है कि ये लोग भैंसा गाड़ी से परिचित थे। कुछ खिलौने ऐसे भी हैं जिनका पहले के समय में संबंध था। तो आपको बता दें सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कितना था। तो सिंधु घाटी क्षेत्र जो है वह पूरब में अगर आप आ जाइएगा तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से लेकर के पश्चिम में सुद कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक में, और उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में दैनाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत है। और ये आप मानचित्र पे देख सकते हैं, सारे जगह को लोकेट किया गया है और इन नदियों को बताया गया है, आप इससे पढ़ सकते हैं। और ये मुद्राएं देखेंगे तो इन मुद्राओं पर कुछ देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं। इन्हें आभूषण का भी ज्ञान था, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे गोल आभूषण, लंबे आकृति का आभूषण और कई अलग प्रकार के आभूषण भी मिले हैं। एक आप अब इस तस्वीर में आगे आप बढ़िएगा तो इस तस्वीर में आप देखिएगा कि एक कंकाल है। उस कंकाल के सर पर कुछ औजार रखे गए हैं, कुछ उनके कुछ प्रमुख जो सामान वो इस्तेमाल करते हैं उसको रखा गया है। तो इससे पता चलता है यहाँ पर दफनाने के साथ उनके कुछ जो जरूरी काम के चीज थे उनको भी साथ में दफना दिया जाता था। इसके बाद आप स्नानागार के बारे में देखिएगा तो मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला है, जिसके बारे में आपको मैंने बता चुका है। और ये काफी ही विस्तृत सभ्यता थी। यहाँ के लोग बहुत से चीजों से परिचित थे और इन्होंने ही शुरू किया कोई भी चीज का। तो हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन का क्या कारण है। तो हड़प्पा सभ्यता की पतन के लिए कुछ प्रमुख बातें सामने आई हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग बात में बताया है। तो अगर आप अधिकतर पर ध्यान दें तो जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कारण हुआ है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि यहाँ के विनाश का कारण सिर्फ जलवायु परिवर्तन को ही अधिक गया है। क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं जल के निकासी के लिए बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था की हुई थे। इनके जो सड़कें थी वह ग्रिड पद्धति पर अपनाई गई थी, जिससे सड़कों पर गंदगी या फिर कचरा का कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ के लोग सुरक्षा के मामले में और वो लोग स्वच्छता के मामले में बहुत ही उन्नति थे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ के नाले जो हैं वो ढके हुए रहते थे, ईंटों से ढके हुए रहते थे
और गंदा पानी और जो नाली होता था उसके लिए भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिसमें सारा गंदा पानी जमा होकर के एक बाहर के इलाके में जाके गिरता था। तो इससे बाढ़ की तो खतरा बहुत कम होता है। लेकिन कहा जा रहा है यहाँ के लोग जो है जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ पे जलवायु ऐसी हो गई कि यहाँ रहना सुनिश्चित नहीं था और यहाँ पे लोग अलग जाने लगे और यही सबसे बड़ा विनाश का कारण बताया गया। वैसे विनाश के कुछ और भी कारण है, बाढ़ का आना, विदेशियों का आक्रमण, और उसके बाद बोला जाता है आर्यों का आक्रमण भी इसके बारे में बताया जाता है। और कहा जाता है जलों का कटाव, वनों का कटाव, जल अपने रास्ता मोड़ लिया, बहुत सारी बातें सामने आई हैं। लेकिन अगर आप कोई एक पे रहिएगा तो एक यही कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन ही सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है। मैंने आज आपको बताया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके बारे में कोई आज तक खुल के इतना नहीं बता पाएगा। और ये सभ्यता बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित थी। यहाँ के लोग बहुत ही जानकारियां लेते थे। अगर इस जो अक्षर है यहाँ पे मिले हैं, अगर इन अक्षरों के बारे में वैज्ञानिक पता लगा लेते हैं तो आप इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम हड़प्पा सभ्यता में जो लोग बहुत से अच्छे काम किए और क्या इनकी गलतियां हुई, इनके बारे में हम जान पाएंगे। मैं इसी के साथ अपना यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में मैं आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे साथ नॉलेज लैम्प। नमस्कार।